Hey, वेलकम 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 फ्रेंड्स। कहते हैं कि अगर आपको रास्ता पता हो तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का सीए फाइनल का एग्जाम जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिन लोगों ने ऑप्ट आउट किया था उनका, और सीए फाइनल के एग्जाम्स में आपका जो एक बेहतरीन पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 8, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में पार्ट कैसे डिवाइड किया गया है, इंस्टीट्यूट किस वेटेज को, मतलब किस टॉपिक को कितना वेटेज देती है, उसके ऊपर उन्होंने अपने वेबसाइट पे बताया हुआ है। आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों जानते होंगे, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनको ये पता नहीं है कि वेटेज क्या है सीए फाइनल के पेपर नंबर 8 में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को एक वेल डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आप अपनी स्टडी को, जो पेपर नंबर 8 है, उसमें आप एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पर आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, दिस इज माइंड मैप, जिसके थ्रू मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने स्टडी सीए फाइनल के पेपर नंबर 8 को आप अपने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर लिसनिंग वेरी मच केयरफुली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सीए फाइनल का जो इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली दो पार्ट में आपका जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, वो जो है वो जीएसटी के ऊपर है। एक पार्ट जो है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का है, और जो दूसरा पार्ट है वो कस्टम्स एंड एफटीपी का है। दोस्तों, तो कस्टम एंड एफटीपी में और जीएसटी में कैसे मार्क्स का एलोकेशन किया गया है, आप सबको पता होगा। आप लोगों ने अपनी ट्यूशंस पूरी की होंगी, आपने जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी भी पूरी की होंगी। बट जो इंस्टीट्यूट बताता है कि कैसे आपको करना है, तो देखिए दोस्तों, जीएसटी में आपका सीए फाइनल के जीएसटी में जो पेपर नंबर 8 है, उसके जो पेपर नंबर 8 में जीएसटी का जो पोर्शन है पर्टिकुलरली, वो 75 मार्क्स का होता है। दोस्तों, 75% जो रहता है वेटेज, वो जीएसटी का रहता है। अब जीएसटी में क्या है, जीएसटी में आपका सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, एंड इन दोनों से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस जो आते हैं वो। ओके, तो आपको सिर्फ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी से रिलेटेड जो लॉज है वो उनको ध्यान में रखना है, ना कि स्टेट वाइज। तो आपका जो ये माइंड में कॉन्सेप्ट हो कि यार स्टेट का भी देखना है, तो नो, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। आपके सिलेबस में सिर्फ जीएसटी का सीजीएसटी पोर्शन एंड आईजीएसटी पोर्शन है। तो आप लोग इससे तो पहले संतुष्ट हो जाइए कि यस, ये पार्ट है। और कस्टम में आप देखेंगे तो ये 25 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका दो पार्ट है, एक कस्टम्स का पार्ट है और एक एफटीपी। एफटीपी मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब दोस्तों, हमको अगर इसमें बढ़ना है, तो अब हम जानते हैं कि कैसे जो है 75 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसका वेटेज जो है, वेटेज प्रोवाइड किया गया है। वेटेज किस में, ये मैंने डेटा कहाँ से लिया, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला मुझे दोस्तों, तो आप अगर, आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में, अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहाँ से ले सकते हैं। ओके, और ये वीडियो आप अगर अंत तक देखेंगे तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, सो देखिए, आप इसमें 45% टू 65%, मतलब 75 मार्क्स का 45 टू 65% जो आपका है, वो इन टॉपिक्स पे है। इन टॉपिक्स में क्या क्या है दोस्तों, पांच टॉपिक में क्या है दोस्तों, पांच टॉपिक में अगर देखेंगे आप, तो पहला है आपका लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सप्लाई कॉन्सेप्ट। ये जो है पोर्शन आपका पहला इसमें कवर होता है कि लेवी, कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सप्लाई का कॉन्सेप्ट मतलब हो गया कि सप्लाई किसको कहा जाता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ये सारा डिफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट ये आपका जो इस पोर्शन में ये कवर होता है। सेकेंड पार्ट जो इसमें आता है दोस्तों, ये है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अ, अगर आप
कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, तो आपका एक बहुत मतलब आप पेपर में अच्छे तरह से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है, सिंपल है। बस आपको एक अच्छी तरह से उसको देखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब किस समय सप्लाई माना जाएगा, वो समय कौन सा होगा, और वैल्यू, सप्लाई का वैल्यू क्या माना जाएगा दोस्तों। तो ये इसमें थर्ड टॉपिक कवर होता है। फोर्थ टॉपिक जो इसमें आता है, जो आईटीसी। आईटीसी बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जो आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम में आएगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरह से अपने हाथों में ले लें, जिससे आपका एग्जाम में एक बेहतरीन प्रदर्शन की आप खुद से आशा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। तो दोस्तों जब ये आपको पता चल जाए कि लेवी कलेक्शन कैसे होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम एंड सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, और आईटीसी किसके ऊपर मिलेगा, तो ये सबको मिला के जो फिर बचेगा, इन सब के मिक्सचर से जो बनता है, वो है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है, जो 10 to 30% का कवरेज करता है, इसमें सिर्फ दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है प्रोसीजरल पार्ट। प्रोसीजरल पार्ट मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, आपको बिल कैसे बनाना है, ई वे बिल कैसे इशू होगा, कैंसिलेशन प्रोसीजर, एंड ये सब जो है रजिस्ट्रेशन से लेके कैंसिलेशन एंड वॉट एवर प्रोसीजर है, वो आपका इस टॉपिक में कवर होता है। दूसरा है लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लाइबिलिटी कैसे पे की जाती है, उसको भी इस टॉपिक के अंदर में कवर किया गया है दोस्तों। आई होप ये आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, 10 to 25% का कवरेज है। इसमें जो है आपका 4 टॉपिक कवर है। पहला क्या है, डिमांड एंड रिकवरी। सेकेंड इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। थर्ड इज एडवांस रूलिंग। फोर्थ अपील एंड रिवीजन। तो ये दोस्तों पहला पार्ट जो आपने 45 to 60% देखा, तो इसमें क्या है कि जीएसटी का कैलकुलेशन, वो प्रोसीजर, ये सब पढ़े आपने, मतलब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लाइबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। ये 10 to 30% में आपने देखा कि प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ता है, वो देखा। और ये जो थर्ड पार्ट है, जिसमें 10 to 25% का वेटेज जिसको दिया गया है, उसमें बेसिकली क्या है कि आपका सब चीज होने के बाद फाइनल में, जैसे आपका शॉर्ट पे किया हो या आपने कुछ मिसलीडिंग फैक्ट प्रेजेंट की हो, तो उस केस में आपको ये सब टॉपिक आते हैं पिक्चर्स में। आई होप ये एक सीक्वेंस में है, और मैं अपनी आगे वाली आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप सेक्शन वाइज सबको याद कर सकते हैं। मैं आपको एक सेक्शन वाइज पूरी चार्ट बना के दूंगा, ऐसे ही माइंड मैप के जरिए, जिससे आपको एक ब्रेन में पता चल जाए कि अच्छा सेक्शन 9 क्या है, सेक्शन 16 क्या है, 19 में क्या बोला गया है, सीजीएसटी का कौन सा एक्ट सेक्शन है, आईजीएसटी का कौन सा सेक्शन है। बहुत ही बेहतरीन और इजी तरीके से मैं आपको आने वाले दिन में शेयर करूंगा, ताकि आप आईजीएसटी सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स में एक बेहतरीन प्रदर्शन करके अपना जो सेकेंड ग्रुप है, कम से कम वो आप क्लियर कर पाए। मैं तो आशा करता हूं कि आप दोनों ही क्लियर करें, और सीए अपने नाम के आगे जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो सके दोस्तों। मैं आप सबको ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहूंगा इसके माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आपने देखा कि जीएसटी का ये पोर्शन कवर हुआ, अब कस्टम एंड एफटीपी में भी आपका 25 मार्क्स का कवर होता है। ये 25 मार्क्स को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। 3 पार्ट में क्या है, पहला पोर्शन है कि 25 का 40 to 65% एक एरिया में डिवाइड हुआ, उसके बाद सेकेंड 20 to 40%, थर्ड डिवाइड हुआ 10 to 20%। अब ये जो पहला पोर्शन है, इसमें 4 टॉपिक है दोस्तों। पहला टॉपिक है आपका लेवी एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम फ्रॉम सॉरी लेवी ऑफ एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगेगी और एग्जेम्पशन कब है, वो सब आपको देखना है। टाइप्स ऑफ कस्टम, कस्टम ड्यूटी कितने सारे टाइप्स है वो। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, बहुत इजीली आप लोग इसको कवर कर पाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, अभी आप लोग देखेंगे हाल ही के कुछ पेपर्स में मैक्सिमम पोर्शन जो है, कभी कभी एक्सपोर्टेड गुड्स जो है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो इम्पोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन करके जाते हैं और एक्सपोर्टेड गुड्स का वो छोड़ देते हैं।
एक्सपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन बहुत ईजी है, अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो बहुत इजीली आप मार्क्स को गैदर कर सकते हैं, बट ये एरिया है जो स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपोर्टेड का भी, क्योंकि बहुत छोटा सा इसमें पोर्शन है, जो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये आपका 40 to 65% का कवरेज जो है, बहुत कुछ चैप्टर, मतलब अगर आप देखेंगे 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल, जिसमें आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, पैरेटो प्रिंसिपल में क्या बोलता है कि 20% थिंग्स जो है आपका 80% मैटर करता है, मतलब 20% सिलेबस 80% रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसको फ्रैक्शन में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कभी कभी आप देखेंगे आपका 50% सिलेबस 70 मार्क्स कवर करता है। मतलब अगर जो स्टूडेंट है लास्ट मोमेंट में बहुत ही हताश हो गए, परेशान हो गए, उनको लगता है कि यार आप कैसे करें, तो उनके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है दोस्तों। आप लोग क्या करिए, सिंपल सा आप लोग ये माइंड में डिसाइड कर लीजिए पहले कि मेन जो टॉपिक है उसको मैं कवर करता हूँ, क्योंकि हर कुछ तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो मैं उस टॉपिक को पहले कवर कर लेता हूँ, और ये जो चार्ट है इससे आपको एक वो डायरेक्शन मिलेगा कि आप कैसे अपने एग्जाम को वेल प्लान वे में इसको पेपर को अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों, स्ट्रैटेजी के साथ। आगे आप देखेंगे जो सेकेंड पोर्शन है इसका, वो है 20 to 40%। 20 to 40% में ये 4 टॉपिक इस पे कवर किया गया है दोस्तों। पहला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ओके। सेकेंड है आपका ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे क्लेम करेंगे वो सबका है। रिफंड को कैसे करेंगे, ये कस्टम रिलेटेड है दोस्तों। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम अंडर एफटीपी। एफटीपी के अंडर में एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, जो इसको आपको देखना है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका बी कैटेगरी मान लीजिए इसको। और जो सी है इसमें बताया गया है कि 3 टॉपिक। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू कस्टम लॉ, कस्टम लॉ का इंट्रोडक्शन और बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स है, कैसे बना, कब आया, किस शेड्यूल में फॉल करता है, ये सब। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एफटीपी, सेम कब से कब तक अप्लाई है, वो क्या है, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, वो सब आपको देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये दोस्तों आपका जो है, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं देखा है तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं। और मैं आपको ये जो है माइंड मैप जो है, मैं माइंड मैप को आपको एक पीडीएफ में दे दूंगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। ओके फ्रेंड्स, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप सीए राजेश मिश्रा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पे आप एग्जाम्स रिलेटेड बहुत सारे टिप्स देख सकते हैं, और एग्जाम में उनको अप्लाई करके एक बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट बनाया सो दैट कि आप एग्जाम टाइम में भी इसको देख पाए, और मैं बोलूंगा कि आप लोग अभी देख लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पे आप लोग प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करें, ना कि इन वीडियोस को देखने में। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल for lots of learning. Stay happy, stay blessed, stay connected, and keep learning and sharing, friends. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.